वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल गुरु भाई पार्ट बाय सिग्मा क्लासेस। तो बच्चों, हमने बेसिक कंसेप्ट्स समझ लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जहां पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के साथ डील करना सीखा। आज हमें यह देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या होती है, मतलब डे टू डे लाइफ में कहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इस चैप्टर की खासियत यह होती है कि ये चैप्टर आसान भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। मतलब अगर बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी अच्छा स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। आप इसको देखिएगा, बहुत इजी सा चैप्टर है। एग्जैक्टली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ दो छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं दैट इज स्पेसिफिकली एंगल of elevation। एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे यू आर हियर समवेयर। मैं सब मान के चल रहा हूं आपके हाइट को एकदम ग्राउंड लेवल पर ही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल सी है उस चीज के कंपैरिजन में जिस चीज को आप देखने जा रहे हैं। और यहां पर कोई एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है या काइट फ्लाई कर रही है, कोई बर्ड है इस वक्त, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन उसकी है। अगर आप आपकी पोजीशन से उसको देखना चाहते हैं तो इनिशियली तो आप ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लाइन पर देख रहे थे, व्हिच वुड बी योर लाइन ऑफ साइट। आपने क्या करा, आपकी ये लाइन ऑफ साइट को थोड़ा उठाया और थोड़ा उठाकर उसको इस तरह से देखा। तो इनिशियली आपकी लाइन ऑफ साइट ये थी। आपने अपने व्यू को इंक्रीज किया और इंक्रीज करके आपने उसको उस तरफ देखा, तो सर्टेनली आपने यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आई रिपीट, इस एंगल को कौन सा, कि जब आप अपने हेड को अप करेंगे सो एज टू सी अ ऑब्जेक्ट, तो ये जो एंगल बनेगा दैट वुड बी सर्टेनली एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया। दूसरी चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इमेजिन करिए कि आप ऐसे किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए यहां पर, ठीक है, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर हैं और ये ग्राउंड सरफेस है, यहां पर कोई व्हीकल खड़ा है। तो इनिशियली आपका लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टली ऐसा था, ठीक है। आप अगर इनिशियल आपके लाइन ऑफ साइट को देखिए वो तो ये था। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट देखना है तो आप अपनी गर्दन को झुका के उसे इस तरह से देखेंगे। ये वाला जो एंगल होगा, जिस एंगल से आप अपनी गर्दन को नीचे करने वाले हैं, अपने सर को नीचे करने वाले हैं, सो एज टू सी दैट ऑब्जेक्ट वुड बी सर्टेनली एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो अलग अलग एंगल समझ में आ गया बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसमें हम सर उठाकर किसी चीज को देखेंगे, वहां जो एंगल बनेगा दैट वुड बी एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस तरह से सर को नीचे की तरफ जब झुकाकर देखेंगे तो दैट वुड बी सर्टेनली एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ ये दो कांसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसका पिछला वाला चैप्टर आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज बहुत इजी है। उसके बाद सिर्फ जो बचा है वो बचा है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को जो आपके स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है आप उसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। उसके बाद तो चीजें बहुत आसान है। तो सीधे शुरुआत करें एक्सरसाइज के साथ। ग्रेट। अगर आप लोगों के पास इस वक्त एनसीईआरटी बुक हाथ में ना हो तो आप एनसीईआरटी बुक लेकर आ सकते हैं और हम यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं स्पेसिफिकली चाहूंगा कि आप कुछ रेफरेंस बुक्स का भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल एक्सकेवेशन के लिए एनसीईआरटी बुक को जरूर करिएगा। एक्सरसाइज 9.1। एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार होता है स्टूडेंट को ऐसा भ्रम होता है, ऐसी मिथ्या होती है कि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स करने से ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी बुक की अगर बात करी जाए तो मिनिमम 70 से 75% पेपर मिनिमम आपकी एनसीईआरटी बुक से ही होता है। तो आपकी प्रायोरिटी एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। आप लेवल 1 पर उसे कंप्लीट करिए, लेवल 2 पर आप किसी रेफरेंस बुक पर जरूर जा सकते हैं। कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी होती है? सभी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। मार्केट में जो बुक्स मिल रही है वो सभी अच्छी ही होती हैं। आप देखिए कि आपको कौन सी बुक्स ज्यादा सूट कर रही हैं, अपने अपना जो होता है पर्सपेक्टिव होता है। अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।
देखिए यहां पर आपको बस ये करना है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म से हटाकर निकालकर आपको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इतना करने में सक्षम हो जाते हैं, क्या करने में, आपके स्टेटमेंट फॉर्म को डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में आप पास हो जाते हैं, तो यकीन मानिए क्वेश्चन आधा हो चुका है, इनफैक्ट शायद आधे से ज्यादा हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिक्स बचेगा जो आप आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन के साथ देखते जाएंगे। पहले पढ़ते हैं, a circus artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. देखो बेटा, ये आपका ग्राउंड लेवल हमने लिया, ठीक है। उसके बाद में एक वर्टिकल पोल है, इसको हम पोल बोल देते हैं, दिस इज वर्टिकल पोल, और इससे एकदम टाइटली एक रोप बांधी हुई है ग्राउंड से, तो ये रोप हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ है, 20 मीटर्स की रोप है, 20 मीटर्स की रोप है, और कितना एंगल बना रही है विद ग्राउंड लेवल, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रही है बच्चों, 30 डिग्री। क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल मींस दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये ग्राउंड लेवल है, ये पोल है, ये एक रस्सी बांधी हुई है एकदम टाइटली, और इसके ऊपर वो आर्टिस्ट चल रहा है। रस्सी की लेंथ कितनी दी हुई है, 20 मीटर्स। अब हमारा काम क्या है, हमको जो पिछले चैप्टर में हमने बेसिक कांसेप्ट्स पढ़े थे उसका इस्तेमाल करना होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ चीजों को लेके, वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताते जाऊंगा। हमें अभी जो h निकालना है उसको कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, ABC सर्टेनली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वर्टिकल पोल था तो 90 डिग्री ही होगा। ABC अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर अगर इस 30 डिग्री को मैं कंसीडर करूं तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो आप बोलिए इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ABC, ABC में आप tan 30 निकालिए, tan 30 डिग्री। tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आप अगर इसको यूज करते हैं तो आप देखिए क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दो चीजें दोनों पूरी तरह से अननोन है, दोनों अननोन है, तो ये परपेंडिकुलर भी अननोन है, बेस भी अननोन है, तो दो अननोन चीजें सामने रखेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई, हमको ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें आपकी एक वैल्यू नोन हो और दूसरी अननोन हो। यहां पर जो नोन एंटिटी है वो हाइपोटेनियस है, और निकालने की जो जरूरत है वो स्पेसिफिकली क्या है, आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से कौन सी चीज निकल सकती है, साइन थीटा। तो आप क्या करिए, साइन 30 निकाल लीजिए। साइन 30, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस वुड बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। साइन 30, आपने अगर 2-3 वीडियो पीछे जाएंगे, 2 वीडियो पीछे जाएंगे, तो मैंने आपको एक बॉक्स बनाकर ये निकालना बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री के लिए कैसे निकाली जाती है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उनकी वैल्यूज याद होती जाएंगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। BC कितना है बेटा, H दिख रहा है, BCH, और ये कितना है आपका AC 20, तो यहां से h की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 10 मीटर्स, एंड दिस वुड बी सर्टेनली द हाइट ऑफ द पोल। तो एक चीज समझ में आई हमको कि हमको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा में से वो फॉर्मूला यूज करना है जहां पर आपकी एक एंटिटी नोन हो और दूसरी आपको निकालनी हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। शुड वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सिंपल सा है, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना, एक छोटे से लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। ये ग्राउंड लेवल ले लिया मैंने, मान लीजिए पेड़ ऐसा था, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, हवा बहुत तेज चली तो पेड़ बीच में से मतलब मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, कहीं से वो टूट के वो नीचे गिर गया, तो लेट्स से वो यहाँ कहीं से टूटा, ठीक है, यहाँ से टूटा तो ये वाला जो हिस्सा है वो टूट के गिरा इस तरफ। मान लीजिए अगर मैं इधर से आपको बोलूं ये A है, ये B है, ये C है, तो जो BC वाला हिस्सा है वो टूट के इधर आ गया तो C यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा इतना।
आई रिपीट, पहले आपका ए से लेके सी तक पूरा एक पेड़ था, बहुत तेज हवा चली तो उसका एक हिस्सा टूटा, टूट के वो नीचे गिर गया, ठीक है, अभी भी वो पेड़ से तो कनेक्टेड ही है। तो ये जो बीसी वाला पार्ट था वो टूट के आ गया इधर। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। A tree breaks due to storm and the broken parts bends so that top of tree touches the ground making an angle 30 degree। मतलब ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 30 degree। The distance between foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8। मतलब ये foot of the tree है और जहां वो टॉप ने टच किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर्स। कितनी है बच्चों, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको यह पता करना है ट्री की हाइट क्या है। अब देखिए ट्री की हाइट बात करूं तो ट्री की हाइट ए बी नहीं होगी, ट्री की हाइट तो एसी है। अगर आपको एसी निकालना है तो क्या मैं एसी को ए बी प्लस बीसी बोल सकता हूं, मतलब मुझे ए बी निकालना है, बीसी निकालना है, अगर मैं उनको ऐड कर दूंगा मुझे टोटल हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगी। बहुत ही बढ़िया, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। ये एंगल कंसीडरेशन वाला एंगल है, तो आपका ये वाला पार्ट कौन सा, ए बी would be certainly perpendicular या hypotenuse फिक्स है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है और ये बेस होगा। तो आप क्या करिए, आपको निकालना है सबसे पहले मान लीजिए AB, AB निकालना है तो AB क्या है, परपेंडिकुलर, और नोन चीज क्या है, बेस, दैट इज ए परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस नोन है, दो चीजें हो गई, एक नोन और एक अननोन। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है, कौन सा रेशियो होता है, tan थीटा। तो आप यूज करिए tan 30। tan 30 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है आपका AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, अगेन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो याद होती जाएगी। AB कितना है बेटा निकालना है, उसको अपन AB ही लिखो, अपॉन AC कितना है 8, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। इसको अभी तो ऐसे चीज रख लो, या आप चाहो तो रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करना होगा, that would be 8√3/3 meters लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, याद रखना। AB की वैल्यू निकल गई बच्चों, ठीक है। अब AB निकल गया है तो हमें निकालना बाकी है BC यहां से तो नहीं निकल सकता, लेकिन ये वाला पार्ट भी तो BC ही है, तो मतलब मुझे ये BC निकालना है। अब अगर प्रैक्टिकली एक चीज को समझो तो यहां पर आप ध्यान से देखो, मेरे पास नोन, अब तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर भी नोन है, मेरे पास बेस भी नोन है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब काफी सारी चीजें आप चाहो तो sin थीटा भी यूज कर सकते हो, cos थीटा भी यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं cos थीटा यूज कर लेता हूं, cos 30। cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है BC, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। AC तो हमें दिया हुआ है 8 अपॉन BC कितना है बेटा निकालना है, तो उसको BC ही बोलो। इसको अगर आप सिंपलीफाई करते हो थोड़ा सा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16/√3। आप रैशनलाइज ऑटो मतलब √3 का ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 16√3/3। ये हो गई वैल्यू किसकी, आपकी BC की। किसकी बच्चों, BC। मुझे AB पता चल चुका है, BC पता चल चुका है, आई रिपीट AB पता चल चुका है और BC पता चल चुका है, तो मुझे निकालना क्या था, AC = AB प्लस BC। सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू यहां से और यहां से, ठीक है। सो दैट वुड बी 8√3/3 प्लस 16√3/3। कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 16 24√3/3 कितना, मतलब कितना हुआ, फटाफट से बोलो, 24√3/3 कितना होता है, दैट इज 8√3 मीटर्स। आपकी AC आ गया, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री। तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर्स, ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन समझ में आए। मैं पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, मैं रब कर रहा हूं, जब तक आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार आपकी टेक्स्ट बुक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है, A contractor plans to install 2 slides
फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, फिसलपट्टी जो हम बोलते हैं उसको दो अलग अलग फिसलपट्टियां प्लान करनी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 and it is inclined at 30 degree to the ground, whereas for the children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter inclined at 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? ठीक है, हमें निकालना है कि स्लाइड की लेंथ क्या हो दोनों केसेस के अंदर। अब प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ करते हैं इसी तरह से। उसको दो अलग अलग, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है तो उसको 2 चाहिए, उसको 5 साल से कम एज के जो स्टूडेंट बच्चे होंगे उसके लिए चाहिए जिसकी हाइट हो 1.5 मीटर। जिसकी हाइट क्या हो बेटा 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर बच्चा ऊपर चढ़े एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मान लीजिए ये आपकी स्लाइड है 30 डिग्री विद द ग्राउंड, एंगल यहां पर बना हुआ है। और उससे बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट पर, ठीक है बराबर। आप चाहो तो इसको दो अलग अलग पार्ट में भी बना सकते हो, उससे बड़ों के लिए 3 मीटर की हाइट पर। और कितना एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, वो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। सिंपल सी बात है कि दो अलग अलग क्वेश्चंस जैसा है तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है। ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन को अभी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं, ई एफ जी। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक हिट बता देता हूं। हमें जो निकालना है वो लेंथ ऑफ द साइड मतलब एसी और जीएफ। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज निकालनी है। लेट अस से एसी को हम एसी ही रहने दो और जीएफ को जीएफ ही रहने दो। अगर यहां से शुरुआत करते हैं, एक पार्ट मैं करूंगा एक पार्ट आप करेंगे। मैं ये वाला पार्ट कर देता हूं। इसकी बात करूं तो मेरे पास ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये 1.5 दिया और मुझे एसी निकालना है। मतलब यह परपेंडिकुलर है या बेस और हाइपोटेनियस। मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है sin थीटा, तो हम sin 30 का यूज कर लो। इसका बच्चों sin 30। sin 30 क्या होगा, मतलब sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज BC बाय AB। sin 30 की वैल्यू 1/2, BC कितना है 1.5, AB कितना है AC को AC रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। तो ये आपको कितनी लेंथ का लगेगा बेटा 3 मीटर्स का। ठीक इसी तरह से आप यहां पे sin 60 डिग्री को यूज करिए और FG या GF की लेंथ को निकाल लीजिए। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो खुद से।